Okay, Sharwan. Yeah. So we'll be waiting for the 5 minutes. Okay. After that, we can start the session. So भाई ये जो सेशन है आज का, दिस इज द डिफरेंट सेशन फ्रॉम दी आवर अदर सेशंस जो रेगुलर हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें और इस सेशन में काफ़ी डिफरेंस रहेगा. दिस सेशन इज फोकस्ड ऑन दी फ्यूचर पाथ. ओके, व्हाट यू वांट टू, व्हाट शुड यू डू, कि आपने क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए. एंड वी आर गोइंग टू शेयर सम इंडस्ट्री इनसाइट्स and some paths. Okay, how to get the internships, how to get the good job. उस रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है, ओके, जो भी आप लोगों की एक नीड होती है एंड इंडस्ट्री की नीड, उस गैप को किस तरीके से फुलफिल कर पाए, उस रिगार्डिंग ये सेशन होगा. या गुड इवनिंग विघ्नेश, गुड इवनिंग everyone. Okay, so we are just waiting for the 5 minutes. Okay, after that we can start the session. Till that, guys, just post in chat box कि आप लोग कहाँ से हो, कौन से सिटी से बिलोंग करते हो. या धनुष, गुड इवनिंग. या ओके, पोस्ट कर सकते हो सर. या चेन्नई से भी अपने पास है, नांदेड़ से भी है श्रुति. गुड इवनिंग श्रुति. देन या मिस्टर जोरो, गुड इवनिंग. या वैष्णवी सातारा से है. ओके, कश्मीर से भी लोग हमारे पास है, स्माइक नॉलेज करके. ओके, या केरला से भी लोग ज्वाइन है, बढ़िया बात है. या श्रुति, गुड इवनिंग. ओके, देन आयुष, गुड इवनिंग आयुष. गेम वाला जो सेशन है वो नेक्स्ट सेशन है 6 o'clock. ओके, या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. या यश महाराष्ट्र से है. Yes, collected right now available in two cities. Okay, Nagpur, then Pune. Pune में we have two offices in Koregaon Park, and second one is in PCMC Akurdi area. Yeah, Abhinav, certificate at the end, we will going to share you one link. Okay, जो attendance रहेगी, जो भी student आप जो भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हो गए एट द एंड, टिल द एंड द सेशन विल गेट द सर्टिफिकेट फॉर दिस सेशन. एंड वन मोर थिंग, आपको कुछ असेट्स मिलेंगे जिसमें कुछ एआई के एक्सेस रहेंगे, कुछ टेम्पलेट रहेंगे. ऑलमोस्ट 20,000 प्लस का जो एसेट्स है वो आपको फ्री में यहाँ पे मिल सकता है. एट द एंड तक आपको सेशन में रहना होगा. वी आर गोइंग टू एंड बाय 6 o'clock. ओके, this is the 45 to 60 minute session. So we can start. Yeah. So guys, myself Sachin Rathod. I am the one of the founder of this Selected. I did the engineering. After that, I had worked in the various segment, like in the mechanical as well as in IT. Okay. So I had worked in the Escape, then Topper by Juice, then Textbook as well. So different experience in different segment as well. So we are going to start the today's session. So first, thank you for the joining this session. We welcome you, and Selected believe in the learn, okay, earn and share. So these are the our main motto. Okay, we appreciate your present. So first of all, congratulations to all for taking this step toward your career and joining this session. So because a lot of students are not going to listen properly. Okay, उनमें कुछ issues होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वो नहीं कर पाते हैं. So first, आपके लिए आप लोग ज्वाइन किए, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन. ओके, तो द रूल्स ऑफ द सेशन, कुछ रूल्स है सेशन के लिए. आप लोगों को 100% अटेंडेंस, यू शुड बी देयर. ओके, एंड देन आप
जो भी होगा, जो भी इश्यूज, जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप चैट बॉक्स में, इनबॉक्स में डाल सकते हो। ओके, आई विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। सो पोस्ट योर क्वेश्चंस इन chat section. Okay, so guys, almost you guys are from the first year, second year, third year, different class से, okay, या different branch से student यहाँ पे join किए हैं। okay, so हर student के लिए काफी important होता है आपके जो लाइफ स्टेजेस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इनिशियल स्टेज अप टू 12th आप लोगों ने सब अच्छे से किया है, अच्छा कॉलेज आपको मिला है। ओके, एक कॉलेज के बाद एक कॉलेज के बाद आपको प्रॉपरली जो आपका गोल्डन स्टेज है वो स्टार्ट होता है। जो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हो गया, ये आपका गोल्डन ईयर होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड आप लोग क्या करते हैं, किस तरीके से खुद को इवॉल्व करते हैं, किस तरीके से खुद को अपस्किल करते हैं, उस पर डिपेंड होता है आपका नेक्स्ट स्टेज जो फ्यूचर में आने वाला है आपका। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे तो 12th तक हर किसी ने अच्छा किया है, अच्छे कॉलेज में हो, ओके, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि इनिशियली जो आपका 12th तक परसेंटेज है ना, वो डजंट मैटर कि फ्यूचर में क्या होगा उस रिलेटेड। तो आपका जो गोल्डन स्टेज है, वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दिस गोल्डन स्टेज बिकॉज यू गाइज आर ऑन दिस स्टेज। सब लोग गोल्डन स्टेज पे, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। ओके, डोंट वरी गाइज, यू विल गेट द सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ दिस सेशन, डोंट वरी। So everyone has potential, as everyone is a clarity about what is about the opportunities, how to achieve what you want. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हाईली सिंप्लीफाइड स्टेप है, प्रैक्टिकल एंड प्रो करेंगे आगे। सबको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। एवरीवन हैज अ पोटेंशियल, बट आपको फ्यूचर में क्या करना है, कौन सी कंपनी में जाना है, कौन से जॉब्स आपको लेने हैं, किस फील्ड में आपको जाना है। कि काफी कंफ्यूज हम लोग रहते हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कि हमें क्या करना चाहिए। आपकी ब्रांच में भी सिविल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, बट आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको एट द एंड क्या करना है। ओके, so for that you should have the clarity, so ultimately what you want and awareness about the opportunities। हमें क्या है कि एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि इंडस्ट्री में क्या चाहिए, इंडस्ट्री में किस तरीके से मार्केट है, ओके, कौन से स्किल सेट रिक्वायर्ड है, तो उसका एक अवेयरनेस होना चाहिए। दैट्स व्हाई यू गाइस शुड बी इन सेशन। ओके, एंड सिंपली इसको किस तरीके से हम अचीव करेंगे, सिंप्लीफाइड स्टेप्स किस तरीके से रहेंगे, ओके, उसके बारे में भी बात करेंगे। मेन क्वेश्चन इज दैट एग्जैक्टली व्हाट डू यू Okay, Afrinshek, the session is all about the roadmap. Okay, it's about the industry 4.0, exactly what you want to do, कौन से upskilling करनी चाहिए, कौन से skill set required है। Okay, उस regarding total session है। Yeah, good evening Jayashree। Okay, ultimately guys, what do you ultimately want? Everyone, okay, हमें क्या चाहिए, इसकी clarity हमें होनी चाहिए। Okay, so उस regarding बात करेंगे। Ultimately, what do we want? We want a bright future, high status, successful career, and fulfill of the marriage. So, bright future, high status, and successful careers. Career. अभी high status हो गया, successful career हो गया, bright future हो गया, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या steps होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। Like goals हो गए आपके, ultimately what you want, exactly you want high paid, high status jobs, American dreams हो गए, start a company हो गई, okay, innovate the new products हो गए। ये सब आपके गोल्स हो सकते हैं। किसी को हाई पेड जॉब चाहिए, हाई पेड जॉब, हाई स्टेटस जॉब, इसमें क्या डिफरेंस, क्या चीज़ है, अपन आगे देखेंगे। अमेरिकन ड्रीम्स लाइक ओवरसीज जॉब्स, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है ओवरसीज में, लाइक यूरोपियन कंट्रीज में हो गए। काफ़ी सारे कंपनीज हायर कर रही है आजकल, रिमोट जॉब के लिए भी हायर करती है। देन स्टार्ट अ कंपनी, स्टार्टअप कल्चर काफ़ी बढ़ रहा है। ओके, स्टार्टअप के लिए क्या करना चाहिए, स्टार्टअप कैसे स्टार्ट होता है, उस रिगार्डिंग भी बात करेंगे। इनोवेट दी न्यू प्रोडक्ट किस तरीके से इनोवेट करने, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ओके, फर्स्ट तो हाई पेड हाई स्टेटस जॉब क्या होती है और कॉम्प्रोमाइज जॉब क्या होती है, इसके बारे में जान लेंगे अपन। एवरीवन, ओके, हाई पेड जॉब जो होती है ना, लाइक 24 प्लस एलपी होगी। ओके, लाइक आपके पैकेज, आपका पैकेज ऑलमोस्ट 20
24 LP है, 12 LP है, 15 LPA है, दैट इज द हाई पेड जॉब, जिसका इम्पैक्ट भी हाई होता है। ओके, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, मोर फ्रीडम मिलती है आपको। एंड कॉम्प्रोमाइज जॉब, 3 to 4 LPA पैकेज, स्मॉल रूम, 9 to 7 वर्क, ओके, लिमिटेड फ्रीडम ऑब्वियसली है। ओके, कॉम्प्रोमाइज जॉब होगा तो लिमिटेड फ्रीडम होगा। सो ये जो हाई पेड जॉब है, इसको किस तरीके से अर्न करना चाहिए, उस रिगार्डिंग आगे हम धीरे धीरे देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज लाइक गाइज, हाई पेड हाई स्टेटस जॉब और ग्लोबल ट्रेंड। सो मोस्टली जॉब का काफी बड़ा ट्रेंड है आजकल, लाइक गेट द यूएस सैलरी, अर्न इन डॉलर, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कंसेप्ट काफी अच्छे से अभी इम्प्रूव हो रहा है। हर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज ओके वर्क फ्रॉम एनीवेयर के लिए हायर कर रही है। ओके, यू कैन वर्क फॉर द यूरोपियन अमेरिकन कंपनीज, ओके, स्टेइंग इन दी इंडिया। सो रिमोट जॉब का कल्चर काफी बढ़िया, लेकिन ये रिमोट जॉब कहाँ से कैसे मिलेगी, इसके लिए थोड़ी क्लैरिटी हमें नहीं होती। उस पर भी अपन क्लैरिटी लेंगे कि कहाँ से आप रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कहाँ से वो आपको मिल सकती है। बट बिफोर दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल सेट, और उस स्किल सेट को किस तरीके से हमें वर्क कर रहा है। लाइक अमेरिकन ओवरसीज जॉब जो देखते हैं हम लोग, ओके, और इंडियन जॉब, इसमें जो डिफरेंस होता है काफी बड़ा डिफरेंस है। लाइक ओवरसीज अमेरिकन ड्रीम में आप अगर इंटर्नशिप सैलरीज भी देखोगे तो वो भी काफी बड़ी होती है, और एज कंपेयर टू इंडियन जॉब्स। ओके, सो आप हर किसी को अमेरिकन ड्रीम के लिए या ओवरसीज जॉब के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए आप लोगों को वहां पे टारगेट करना चाहिए। देन गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ओवरसीज जॉब में आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हाई पेइंग जो टेक कंपनीज है ना, उनकी एवरेज सैलरीज भी करोर्स में होती है। ओके, सो दैट इज द हाई पेड जॉब। अल्टीमेटली व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, हाई पेड स्टेटस जॉब, ओके, अमेरिकन ड्रीम्स, रिमोट जॉब, स्टार्ट अ कंपनी एंड अदर थिंग्स। ये जो हो गए आपके, ये सब चीजें आपकी हो गई रिलेटेड टू दी, okay, ultimately what you want। okay, right now we have more students, so guys मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सो हाई पेड हाई स्टेटस जॉब के लिए अमेरिकन ड्रीम्स एंड रिमोट जॉब्स एंड स्टार्ट योर कंपनी, ये अल्टीमेटली आपके गोल्स है। अल्टीमेट गोल्स अचीव करने के लिए आपको उस हिसाब से स्टार्ट करना होगा। ओके, सो स्किल सेट उस हिसाब से आपको इम्प्रूव करने होंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द इंडस्ट्री 4.0। ओके, एग्जैक्टली व्हाट द इंडस्ट्री 4.0, व्हाट आर देयर बेनिफिट्स, ओके, एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब सब चीजें तो हो जाती है मोस्टली, एग्जैक्टली फिर प्रॉब्लमैटिक यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ है। हर कोई बोलता है ओवरसीज में जॉब है, इंडिया में जॉब है, इतनी सारी ओपनिंग्स हैं, सब चीजें हैं, लेकिन एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटीज कहाँ है। सो गाइस, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट आपको करेक्ट जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। ओके, आप तक वो पहुंचनी चाहिए। आपको ये पता नहीं होगा तो एटलीस्ट बता देता हूँ मैं कि ऑलमोस्ट आपको जो लिंक्डइन, नौकरी या शाइन, इंडीड पे जितनी भी जॉब ओपनिंग दिखती है ना, ये ओनली 30% ऑफ द मार्केट शेयर है। 70% जॉब ओपनिंग जो होती है कभी इनलिस्ट ही नहीं होती, वो रेफरल थ्रू या इंटरनल ओपनिंग, वॉक इन थ्रू फुलफिल होते हैं। सो हर वॉक इन का, हर इंटरव्यू का हमारे पास अपडेट नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई यू शुड बी अपडेटेड। ओके, और अपॉर्चुनिटीज कहाँ है उस बारे में बात करेंगे हम। राइट नाउ द स्किलेक्टेड इज इन टच ऑफ द 500 प्लस कंपनीज। रिसेंट जो भी हमारे प्लेसमेंट ड्राइव्स हुए हैं, वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 500 प्लस कंपनीज के साथ टच में हैं, जहाँ पे ओपनिंग्स है, ओके, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बट कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे। स्टूडेंट कैंडिडेट विथ प्रॉपर स्किल सेट अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल भी है तो बेसिक चीजें उन्हें आती है, ओके, बेसिक नॉलेज उन्हें अवेलेबल है। सो वो जो एग्जैक्टली इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। यू आर गुड इन द थ्योरेटिकल, ओके, बट यू आर नॉट गुड एट द प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिकल चीजों में कहीं ना कहीं लैगिंग हो रही है। कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको इम्प्रोवाइज की जरूरत है, उस पर हम बात करेंगे फ्यूचर में। लाइक अमेजोन हो गया, डिलाइट हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, एचसीएल हो गया, ओके, वन डायरेक्ट हो गया, प्रोबो हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गए, हर जगह पे ओपनिंग्स है। एंड गाइस, स्किलेटेड इज इन टच विद दिस कंपनीज। हम इनके टच में हैं, हमारे पास इनकी रिक्वायरमेंट आ रही है। ओके, इनको इतने सारे स्टूडेंट, इतने सारे फ्रेशर्स और इतने सारे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, बट स्किल सेट मैच नहीं हो पा रहा है इंडस्ट्री का। ओके,
हर कॉलेज से यही प्रॉब्लम आ रही है। ओके, हर बैचलर स्टूडेंट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए यही प्रॉब्लम है। सो आज हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आगे फ्यूचर में अवेलेबल है। Okay, so Selected is in touch with 500 plus companies and multiple company. Recent प्लेसमेंट जो Selected के यहाँ हुए थे, ओके, रिसेंटली प्लेसमेंट ड्राइव्स हमने कुछ ऑर्गेनाइज किए थे, काफी सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट हुए थे। सो उसका एक स्टैटिस्टिक यहाँ पे आप देखेंगे तो जुलाई अगस्त में ऑलमोस्ट 48 कंपनीज ने इंटरव्यूज लिए, वॉक इन ड्राइव्स हुए, कंपनी विजिट ब्रांच पे हुई, ऑफिस में हुई, या वॉक इन ड्राइव हमने रखे थे। ऑलमोस्ट 208 प्लस ओपनिंग्स वहां पे थी। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडेड आप देखेंगे तो 280 प्लस स्टूडेंट जिन्होंने ये ड्राइव्स अटेंड किए थे जॉब के लिए, काफी कम स्टूडेंट ने अटेंड किया था। ओके, 208 ओपनिंग है और ऑलमोस्ट 585 स्टूडेंट ने अटेंड किया था, जिसमें से 148 स्टूडेंट जो थे फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुए थे। एंड उसमें से फाइनल राउंड के लिए फिर जो ऑफर लेटर निकले, ऑलमोस्ट इसमें से 70% स्टूडेंट को फाइनल ऑफर लेटर निकले थे। ये बस मैं जुलाई और अगस्त का बता रहा हूँ आपको। ओके, 48 कंपनीज ने ड्राइव लिए, उसमें से ओनली 208 ओपनिंग्स थी एंड 585 स्टूडेंट जो थे जिन्होंने अटेंड किया एंड 148 स्टूडेंट फाइनल राउंड तक पहुंचे थे। सो ये जो चीज है गाइस, वो काफी इंपॉर्टेंट कि सिलेक्टेड इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आया था जुलाई अगस्त के। वही हम मई जून का देखेंगे तो मई जून में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ कंपनीज की 35 प्लस कंपनीज यहाँ पे वॉकिंग के लिए आई थी। 35 कंपनीज ने ड्राइव कंडक्ट किए एंड 148 प्लस जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे थी एंड 370 प्लस स्टूडेंट ने ये अटेंड किया था एंड 83 स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड। यहाँ पे भी वो नंबर कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट जो इंटरव्यू को ही नहीं जा रहे। ओके, आप गई जस्ट इंटरव्यू अटेंड करना स्टार्ट करेंगे, क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एंड एग्जैक्टली व्हाट इज द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट एज वेल। ओके, सो ये सब उसमें अवेलेबल है गाइस। ओके, सो till that anyone has any doubt, any questions, can post in the chat box. या गुड इवनिंग, कुछ नए स्टूडेंट भी ज्वाइन हुए, विघ्नेश, या गुड इवनिंग विघ्नेश, या हिमांशु गुड इवनिंग, या जयश्री गुड इवनिंग। ओके, सो गाइज आई एम शेयरिंग द स्टैटिस्टिक एग्जैक्टली द Selected हैज टेकन द ड्राइव। जो Selected में रिसेंट जो ड्राइव्स हुए थे प्लेसमेंट ड्राइव, उसका ये ड्राइव है जहाँ पे आपको एग्जैक्ट डाटा दिख रहा है कि लास्ट मई जून में हमने 35 प्लस कंपनीज ने वॉकिंग ली और 148 नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग थी एंड 370 प्लस स्टूडेंट वहाँ पे अटेंड हुए थे एंड 83 स्टूडेंट को वहाँ पे ऑफर लेटर मिला था। ओके, that is the okay, so now we are moving forward. Okay, so these are the exactly placement drives, placement things are there. Okay, okay, how we achieve that package? Yeah, okay, for that आपको पूरा सेशन अच्छे से देखना है। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर दी 2 to 3 रोड मैप हाउ यू कैन अचीव दैट एंड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। और इंडस्ट्री 4.0 एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में भी हम हरिओम सिंह बात करेंगे। ओके, सो बी इन द सेशन टिल द एंड। दीज आर दी बेसिक स्टैटिस्टिक। रिसेंटली Selected ने ड्राइव लिए थे और ओपन ड्राइव एंड अपकमिंग ड्राइव इज इन नेक्स्ट मंथ। ओके, सो नाउ moving forward we are going to talk about the 4.0 revolutions। exactly 4.0 revolution क्या है, okay, उसके बारे में बात करेंगे हम। there is lack of job openings in India, okay, alone। आप नॉर्मली चैट जीपीटी कर लो या कहीं पे भी पूछ लो, स्टैटिस्टिक देख लो। ओके, इंडियन स्टाफिंग का हो गया, इकोनॉमिक फोरम के स्टैटिस्टिक, लैक ऑफ जॉब ओपनिंग्स आर देयर। सो 4.0 रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या है, इसमें क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ओके, सो 4.0 revolutions are the emerging technologies like the IoTs, इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसमें एम्बेडेड सिस्टम भी आ जाता है। देन फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड, ओके, एंड देन डाटा साइंस, blockchain, and AI, ML, artificial intelligence, and machine learning as well, and cyber security। These are the trending technologies जिसमें आपको expertise चाहिए। So guys, you can get the high paid job। Yes, yeah, Makbul, we will share that, don't worry। Okay,
You will get all the things on your mail as well. So guys, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से लाइक आईओटी पे बात कर लेंगे हम, तो हर चीज आप आजकल जैसे ईवी सेक्टर बढ़ रहा है, ओके, एवरीथिंग इज ऑन आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग। देन फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट हो गया, काफी इसमें डेवलपमेंट अभी चल रही है। डाटा साइंस हो गया, एवरीवन, लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ डाटा जनरेट हो रहा है डेली बेसिस पे, ओके। सो मिलियंस ऑफ डाटा जनरेट हो रहा है डेली बेसिस पे, तो इसको एनालाइज करने के लिए, इससे इनसाइट फोरकास्ट करने के लिए, फ्यूचर फोरकास्टिंग करने के लिए, ग्रोथ के लिए, कुछ इनसाइट्स निकालने के लिए वी नीड द डाटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ओके। सो डाटा साइंस इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, देन ब्लॉकचेन, एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी। अब ये चीजें सब पता है, सबको पता है कि इसमें ग्रोथ है, इसमें फ्यूचर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम फुल स्टैक डेवलपमेंट कर लेते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट कर लेते हैं, जस्ट एक वेबसाइट बना लेते हैं, के क्लोन बना लेते हैं, दैट्स इट। हम मेजर प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते हैं, ओके। सो मेजर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आपको डीपली फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना, उसके बैक एंड फ्रंट एंड जो भी डीएसएस है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, उसमें भी आपको मास्टरी करनी होगी। देन डाटा साइंस की बात करें तो स्टूडेंट को लगता है कि पाइथन सीख लिया, ओके, एसक्यूएल सीख लिया, दैट्स इट, मींस दैट्स मीन द डाटा साइंस। नहीं, यू शुड नो द मशीन लर्निंग मॉडल, ओके। आपको मशीन लर्निंग मॉडल पता होने चाहिए, आपने मशीन लर्निंग मॉडल एग्जीक्यूट किए होने चाहिए, एंड देन आपने एआई मॉडल भी जनरेट करने होंगे। सो आपको डीप नॉलेज होना चाहिए डाटा पाइथन के अलावा, आपको टैबल्यू, पावर बीआई, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अपाचे, ओके, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, मशीन लर्निंग के मॉड्यूल आपको पता होने चाहिए। देन टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन्स, काफी बड़ा मार्केट है ब्लॉकचेन में, ओके। बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, माइनिंग के बारे में बात करेंगे, तो ब्लॉकचेन काफी बड़ा है। देन एआईएमएल, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इतना बड़ा सेगमेंट अभी हो गया है कि हर जगह पे चल रहा है। डेली के जितने, अगर आप मंथली को स्टार्टअप देखो, उसमें से 30 to 40% स्टार्टअप एआईएमएल पे आजकल बन रहे हैं, ओके। साइबर सिक्योरिटी, एवरीवन नीड द, यस्टरडे न्यूज़ थी, साइबर, आई थिंक साइबर का एक अटैक हुआ था टाटा मोटर्स पे, एंड ऑलमोस्ट बिलियंस में लॉस हुआ, लैक ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। सो गाइस, ये चीजें होती रहेगी फ्यूचर में भी। साइबर सिक्योरिटी बड़ा एस्पेक्ट हो गया आजकल, हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, ओके। सो साइबर सिक्योरिटी काफी बड़ा मार्केट है, और फ्यूचर में काफी सारे ओपनिंग इंडिया में भी है, ओवरसीज भी है। सो फॉर दैट यू नीड एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट द साइबर सिक्योरिटी। हम क्या बस काली लिनक्स पढ़ लिया मतलब साइबर सिक्योरिटी हो गई, ये नहीं होता है, ओके। आपके पास कुछ तो प्रूवन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ओके। आफ्टर दैट यू विल गेट द हाई पेड जॉब। सो काफ़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ये है, इस पे हमें फ्यूचर में काम करना है। सो टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल ट्रूथ, एग्जैक्टली जॉब मार्केट करंट सिनारियो के बारे में बात की जाए, सो गाइज, almost we expect the 5.5 to 8 millions new techs, emerging tech opportunities over in next decade under the base of high growth scenario। जो इंडियन जीडीपी है, जिसका ग्रोथ सिनारियो जो है, उस ग्रोथ सिनारियो के अंडर आप देखेंगे तो 5.5 to 8 मिलियंस न्यू जॉब्स ओपनिंग है, ऑलमोस्ट 80 लाख तक जॉब ओपनिंग्स होने वाली है, ओके। सो करंट जॉब ओपनिंग जगह 10 लाख प्लस करंट जॉब ओपनिंग है, 30 लाख प्लस जो टेक जॉब्स है ना, टिल दी 2030 आपको देखने को मिल सकते हैं इस मार्केट में, एंड 70 lakh to 1.3 CR इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्रिएट द नेक्स्ट डिकेड, ओके। अगले 10 साल में ये सब चीजें होगी, और ये डाटा इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन का है, ओके। वहां से ये डाटा मिला है, आप भी जाके सर्च कर सकते हो, तो काफी सारे जॉब ओपनिंग्स है। लेकिन एग्जैक्टली जॉब ओपनिंग्स कहाँ पे और कैसे मिलती है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ओके। प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाने हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट क्या होता है, इस पे भी हम बात करेंगे। हम लोगों ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना लिए, हमें लगता है काफी बड़ा काम अपन ने कर दिया, ओके, ऐसा नहीं होता है। प्रोजेक्ट्स बड़े चाहिए, ओके, जिससे कुछ इम्पैक्ट आई इंडस्ट्री में, उस लेवल के प्रोजेक्ट आप करेंगे तो अल्टीमेटली आपको हाई पेड जॉब्स मिल सकते हैं, ओके। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ट्रेंड, दैट इज द रिमोट जॉब, ओके। ये ग्लोबल ट्रेंड है, 56% जो कंपनीज है ना, 56% कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड अलाउड द रिमोट वर्क्स। काफ़ी सारी कंपनी जो रिमोट जॉब को एप्रिशिएट कर में, इसमें काफ़ी बड़ा अभी फ्रीलांसिंग का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। फ्रीलांसिंग काफ़ी बड़ा एक बड़ा आपको इम्पैक्ट दिखेगा फ्यूचर में,
ओके, काफ़ी लोग होगा जो फ्रीलांसिंग ही कर रहे होंगे, ओके, आउटसोर्सिंग करने की जगह फ्रीलांसिंग, इट्स सिंपल एंड ईज़ी वे टू अर्न, ओके। जैसे ग्लोबल ट्रेंड अभी रिसेंटली जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो भी ट्रेड जो भी लिमिटेशंस लग रहे हैं वो इंडस्ट्रीज पे लग रहे हैं, फ्रीलांसिंग पे नहीं लग रहे। तो फ्रीलांसिंग काफ़ी बड़ा मार्केट होगा फ्यूचर में आने वाला। सो फ्रीलांसिंग में किस तरीके से जॉब लेंगे उस पे भी अपन बात करेंगे, ओके। सो मेजर ऑफ अस क्या कर रहे हैं ना, मेजर पिटफॉल आस्किंग द रॉन्ग पीपल अबाउट द इंडस्ट्री 4.0, ओके। इंडस्ट्री में एग्जैक्टली पता ही नहीं है किसी को, काफी लोगों को नहीं पता है। आप क्या करते हो, गलत इंसान से गलत चीजें पूछ लेते हो और गलत डायरेक्शन में चले जाते हो। दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट आइडिया, ओके। आपने काफी बार सुना होगा कि कोई दोस्त प्लेस हो जाता है आपकी लेटेस्ट कॉलेज में से, कोई अच्छी जगह पे प्लेस हो जाता है, रेफरल थ्रू प्लेसमेंट मिल जाती है। फॉर दैट गाइज you should ask the right people exactly about the 4.0, okay. So and then so far what we learn exactly the 4.1 revolution, huge opportunities and emerging technologies. Now onward, current education outcomes. We are going to talk about the current education outcome, exactly what is the current education outcomes and where is the gap, industry gap, क्या इंडस्ट्री गैप है, उसे किस तरीके से फुलफिल करना है। इसके लिए आप लोगों को लगता है गाइस कि जो करंट एजुकेशन आपके कॉलेज थ्रू जो हो रहा है, ओके, या करंट एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है उस थ्रू अगर आप पढ़ते रहेंगे तो क्या लग रहा है आपको, गाइस, यू विल गेट दी 12 एलपीए प्लस जॉब। क्या लग रहा है आपको, 10 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस एलपीए का जॉब आपको मिल सकता है? प्लीज कमेंट में यस नो में टाइप कर सकते हो आप। करंट एजुकेशन सिस्टम से आपको लग रहा है कि आपको 20 प्लस 15 प्लस 12 एलपीए प्लस जॉब मिल पाएगा? Yes, guys. Yes, no. Okay. Yeah, Prathamesh. Okay, Hariom. Yes, Madhuri. No. Umesh. No. Yeah. The only focus on syllabus, not like okay, correct. Yeah, Hariom. Hariom. Okay. Guys, exactly. You're right. They only focus on the syllabus. उनका मेन फोकस है उनका सिलेबस फिनिश होना चाहिए एज पर द यूनिवर्सिटी, ओके, जो सिलेबस उन्हें मिला है। तो उनका वही फंडा होता है कि सिलेबस जल्दी फिनिश करो एंड आपको एवरी ईयर ऑलमोस्ट 4 to 5 बस इंडस्ट्री इंटरेक्शन मिलती है, इसके अलावा कोई आउटकम नहीं मिलता है। ओके, टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस जहाँ पे है ना, वहाँ पे तो प्लेसमेंट को तो पूछो ही नहीं, कोई कंपनी जाती भी नहीं वहाँ पे। वो कहाँ जाता है ना, आपका अगर कॉलेज पहाड़ों में तो आप प्लेसमेंट भूल जाओ, ओके। ऑब्वियसली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट थ्रू, उसमें क्लास 6 से कोडिंग इंट्रोड्यूस की हुई है एंड यू गाइज एंड मी एज वेल, जहाँ पे हम लोगों ने 11th के बाद कोडिंग सीखा था, 11th के बाद हमें कोडिंग के बारे में पता चला था। सो अभी क्लास 6 से कोडिंग इंट्रोड्यूस हो गई है एंड यूके एंड यूएस में क्लास 4 से कोडिंग चलती है। बस उसी बेसिस पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंडर वो चेंजेस हुए हैं और उसका काफी बड़ा इम्पैक्ट फ्यूचर में आएगा। बट अभी हमें उस लेवल पे बनना पड़ेगा, ओके, उस लेवल पे जाना पड़ेगा, ओके। सो करंट एजुकेशन गैप जो है ना काफी बड़ा है, इस पे अपन बात करते हैं। करंट एजुकेशन में क्या है, ओके, लाइक 71% फर्म्स जो है ना यूज एआई राइट नाउ, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो यूज कर रही है। सो गाइस, एआई यूज करना भी एक स्किल है, इसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए अच्छे से। यू शुड बी अ गुड इन प्रॉम्प्टिंग। अभी किसी को पता होगा प्रॉम्प्टिंग के बारे में, किसी को पता नहीं होगा, ओके। सो प्रॉम्प्टिंग इज अ स्किल, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट ना, आपको इमेजिन करना है, ओके। एआई विल नॉट इमेजिन, आपको इमेजिन करना है, आपको प्रॉम्प्ट देना है एंड एट द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। सो यू नीड अ गुड प्रॉम्प्टिंग एज वेल। सो 71% फर्म्स जो है ना एआई यूज कर रही है, ओके। एआई विल इंप्रूव योर इफिशिएंसी। जहां पे एक प्रोजेक्ट फिनिश होने के लिए 10-10 20-20 साल लग जाते थे प्रीवियसली, अभी वही प्रोजेक्ट जो है ना इंडस्ट्री ऑटोमोटिव प्रोजेक्ट जो है ना, वो 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर में फिनिश हो रहे हैं, ओके। डेडलाइन उनकी 3 ईयर 4 ईयर हो गई है बिकॉज ऑफ द एआई, ओके। एआई नॉट गोइंग टू टेक योर जॉब्स बट एआई विल प्रोवाइड यू दी गुड इफिशियंसी। जहां पे 3 लोग काम कर रहे थे वहां पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर लेगा, ओके। एंड 1.5 मिलियंस प्रोफेशनल नीडेड इन इंडिया, ओके।
सो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जस्ट वी टॉक अबाउट द साइबर सिक्योरिटी। ओके, यस्टरडे की न्यूज़ थी कि टाटा मोटर्स पे काफ़ी बड़ा साइबर अटैक हुआ जिससे बिलियंस ऑफ में लॉस हुआ। उनका शेयर भी 3% से गिरा है। ओके, सो गाइस इससे आप इमेजिन कर लो कि साइबर सिक्योरिटी की कितनी रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में। देन 90 lakhs जॉब बाय 2025। गेट फ्यूचर रेडी विद द स्किल्स। बस आपके पास करेक्ट स्किल सेट होना चाहिए और करेक्ट जगह पे आप होनी चाहिए। ओके, आपके पास स्किल सेट है लेकिन आपको इंटरव्यू नहीं मिल रहा है तो कुछ बेनिफिट नहीं है। ओके, स्किल सेट शो करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म भी चाहिए। बस स्किल सेट होने से ही काम नहीं होगा, आपको दोनों चीजें चाहिए, स्किल सेट भी चाहिए एंड यू नीड दी गुड प्लेटफॉर्म एज वेल। ओके, 63% ग्रेजुएट जो है ना वो जॉबलेस है। जो भी पास आउट होते हैं ग्रेजुएट जॉबलेस होते हैं और एट दी एंड पास होने के बाद कहीं पे जाते हैं, वो कहीं कोर्सेज करते हैं, कुछ चीजें करते हैं, तब जाके उन्हें जॉब मिलती है। और जॉब भी मिलती है तो 3 4 5 LPA। ओके, मैक्स 3 to 5 LPA के बीच में। ओके, कुछ स्टूडेंट तो 18,000 20,000 22,000 सैलरी से स्टार्ट कर रहे हैं। उनका मेन जॉबलेस होने के पीछे रीजन था कि वो जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में थे तब उन्होंने अपस्किलिंग पे फोकस नहीं किया, कुछ मेजर प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। ओके, सो गाइस यू हैव अ लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी बट यू हैव टू फिल दिस गैप। आपको ये गैप फिल करना होगा। ओके, बाय लर्निंग दिस 4.0 स्किल सेट्स। देन करंट सिनेरियो अगर आप देखेंगे, ओके गाइस, 16 ईयर ऑफ योर एजुकेशन। ओके, 12th करते हैं आप तब 16 ईयर के होते हैं मोस्टली। ओके, 16 18 ईयर के हम हो जाते हैं। सो गाइस 30 10 to 30 लाख हम इन्वेस्ट करते हैं। स्टिल 67% ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। 67% ग्रेजुएट आर अनएम्प्लॉयड। द रीजन बिहाइंड दैट लैक ऑफ द स्किल्स। ओके, अब तक तो ऑब्वियसली काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिए होंगे। ओके, 12th तक आपने काफी बड़े बड़े क्लासेस भी ज्वाइन किए होंगे, 12th में 10th तक आपने इन्वेस्टमेंट की, बस उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न किसी को पता नहीं चला। ओके, एसआईपी किसी को पता है या एनीवन? एसआईपी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? एसआईपी मींस एनीवन? कोई चैट बॉक्स में डाल सकता है एग्जैक्टली एसआईपी मींस? इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। ओके, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो गाइस फ्यूचर में आपको जब लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहिए, अच्छे रिटर्न चाहिए, तो वी गाइस इन्वेस्ट थ्रू दी एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आपको फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन गाइस आपने तो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट तो आपने की थी 12th तक, फिर भी ग्रेजुएट होने के बाद आपको जॉबलेस या फिर जॉब नहीं मिल पा रहा है। रीजन ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, चलो वो हो गई अभी, लेकिन अभी आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो करेक्ट जगह पे आपको करनी होगी। ओके, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन योर स्किल्स, तब जाके आपको उस पर भी बात करेंगे हम एग्जैक्टली एसआईपी क्या है। ओके, 90% एस्पिरेंट जो है ना, हाई पेड जॉब एस्पिरेंट है। 90% एस्पिरेंट जॉब्स जिनको हाई पेड सैलरी चाहिए, दे आर एमिंग 10 to 20 लाख। ओके, बट एक्चुअली 2% विल गेट, एक्चुअली ओनली 2% को ये हाई पेइंग सैलरी मिल पाती है। और सबसे बड़ी बात इसमें 10 to 20% बस आईआईटी के स्टूडेंट होते हैं। 10 to 20% आईआईटी के स्टूडेंट है, बाकी सब नॉन आईआईटी है जिनको एक्चुअली मिलता है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेटल विथ 5x लो सैलरीज। 5x low salaries, most of the student। reason है because of they don't have that skill set and that presentation skills हो गई या सॉफ्ट स्किल की बात होगी, वो सब चीजें हो गई, उनके पास होती नहीं है। ओके, दिस इज द करंट सिनारियो। अभी व्हाट द इंडस्ट्री लीडर्स आर टॉकिंग, सबने सुना है, ये सबको पता है। ओके, इलॉन मस्क ने कहा है, यू डोंट नीड द कॉलेज डिग्री टू वर्क at Tesla. What matter is exceptional ability in technology. Okay. Elon Musk share his mail ID on the Twitter. Just send your work, we will hire you. So they need just the high tech. Okay. जिनको अच्छे से कोडिंग आती है, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ओके, वो सब चीजें यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, देन व्हाट मैटर, लाइक लिंक्डइन के सीईओ ने बोला व्हाट मैटर द मोस्ट डिजिटल इकोनॉमी इज रिलेवेंट स्किल नॉट अ डिग्री। तो डिग्री मैटर नहीं करती, वहां पे आपके स्किल सेट मैटर करते हैं। ओके, टीम कुक का भी वही कहना है, मेनी कॉलेज
do not teach the student business leader and need most in their workforce such as a coding. एग्जैक्टली ये नहीं हो पा रहा है. ओके, देन सी ऑफ मेक माई ट्रिप, इनका भी वही कहना है. कटिंग एज जो टेक्नोलॉजीज है उस पे कहीं पे भी वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, वर्क नहीं कर पा रहे हम लोग. ओके, सो नेक्स्ट, इज योर कॉलेज डिग्री सफिशिएंट टू गेट हाई पेड हाई स्टेटस जॉब? प्लीज आप लोग आंसर दे सकते हो यस या नो में. we have a 230 plus student. I just post, okay, exactly, is your college degree sufficient to get high paid job, high status job? Exactly, high paid and high status job क्या है? हाई पेड एंड हाई स्टेटस जॉब के बारे में बात हुई थी अपनी प्रीवियसली. यस नो, सफिशिएंट है आपकी डिग्री. ओके, जस्ट डिग्री, एक डिग्री लेके आपको कहीं हाई स्केल जॉब मिल जाएगा लग रहा है आपको? यस, भूषण को लग रहा है नो, साक्षी को नो लग रहा है, ठीक है, डिम्पल क्वीन को भी नो लग रहा है, हरिओम सिंह को भी नो लग रहा है, बाकी लोगों को यस लग रहा है. यस हरिओम, विदाउट टेक्निकल प्रैक्टिकल्स यू कैन, इट्स कैन नॉट बी पॉसिबल. करेक्ट है, बाकी लोगों को यस लग रहा है सबको. ओके, बाकी लोग सब सर्टिफिकेट के लिए आए, ऐसा कुछ है नहीं है? ठीक है, चलो, ईशा ने भी बोला कि नो सर. एग्जैक्टली, ओके, आपकी कॉलेज डिग्री सफिशिएंट नहीं है हाई स्टेटस जॉब के लिए, ये माइंड से निकाल दो. आप आईआईटी से भी हो या एनआईटी से भी हो या कोई ऑटोनोमस कॉलेज से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पास अगर स्किल सेट नहीं है तो. ओके, स्किल ऑलवेज मैटर. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव पाथ. गाइस, जब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग कुछ पे बात करेंगे. एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, एग्जैक्टली हाउ टू डू, उस पे अपन बात करेंगे डिटेल में. ओके, सो मोस्ट इफेक्टिव पाथ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो स्टूडेंट दिख रहे हैं, तीन स्टूडेंट है, ए बी सी, ये समझ लो आप लोग. ए बी सी, ए जो स्टूडेंट है, बी ए एंड सी ए. ए स्टूडेंट है जिसने जो एस आई पी 4.0, मतलब जिसे इंडस्ट्री 4.0 पता है और स्केलेटेड इनोवेशन प्रोग्राम में जो एनरोल है या स्टूडेंट मोस्ट ऑफ, वो स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दिया है लर्निंग. सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दिया है उसने कोडिंग प्रैक्टिस एवरीथिंग. Okay, and B and C are the student only here. Okay, yeah, yes, Mukbul, they don't teach the exact skill what the industry needs. तो ग्राफ यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्जैक्टली ए बी सी का. ओके, सो बी जो स्टूडेंट है 3 to 4 LPA तक चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो नॉर्मल कॉलेज एवरेज स्टूडेंट के. लेकिन जो स्टूडेंट 30 LPA तक, ओके, 10 LPA तक, 20 LPA तक जाता है, उसके लिए कुछ फेज होते हैं. 12th E4 यानी आपका इंजीनियरिंग लास्ट ईयर. ओके, यहाँ पे एक कोट है, मोर डिले मोर स्ट्रेस. एवरीवन एग्री फॉर इट? मोर डिले मोर स्ट्रेस, यस नो? देयर इज वन कोट, मोर डिले मोर स्ट्रेस. एवरीवन एग्री फॉर इट? यस नो गाइस? क्या लग रहा है आपको, जितना डिले करेंगे उतना स्ट्रेस आएगा? यस, भूषण एग्रीड. ओके, सो जितना आप डिले करोगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा. ओके, जैसे या स्ट्रेस बढ़ेगा. ओके, डिले जितना करोगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा. सो अभी से आपको थोड़ा प्रेशर लेना स्टार्ट करना पड़ेगा. ओके, सो गाइज, वी नो वी आर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट या साइंस ग्रेजुएट. ओके, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. सो आज से थोड़ा प्रेशर लेना आप स्टार्ट कर लेंगे. सो इन फ्यूचर यू विल गेट द एग्जैक्ट. ओके, सो जो अभी रिसेंटली मैंने बताया था, स्टूडेंट ए, ओके, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द एग्जैक्टली स्टूडेंट ए. व्हाट इज द एग्जैक्टली स्टूडेंट ए? स्टूडेंट ये वो है जिन्होंने 4.0 स्किल सेट में थोड़ी महारत ले ली. ओके, अभी फर्स्ट ईयर में, डोंट वरी, आप अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो. सो गाइज, उन्होंने VR आर्ट गैलरी बना ली, 6 वेब पे ऐप का पेज बना लिया विद इन 1, फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बना लिया फर्स्ट ईयर में. और बी वाले क्या है, डिमोटिवेशन में जी रहे, एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में है. ओके, कुछ स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेशन है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिला, कुछ स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेशन है
कि फ्यूचर में क्या होगा। कुछ लोग चलो इंजीनियरिंग लाइफ है, एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कैटेगरी बी में आते हो, ठीक है। ए वाले बी वाले क्या करते हैं, डिफरेंस। देन सिंपली अगेन मोर डिले मोर स्ट्रेस। फर्स्ट ईयर से आप जो आपका स्ट्रेस है ना उसको इस तरीके से लेके जाते हो आगे। फर्स्ट ईयर में वो स्ट्रेस छोटा होता है, ओके। देन फोर्थ ईयर में वो स्ट्रेस इतना बड़ा हो जाता है कि आप चलो झेल लेते हो, एग्जैक्टली आप झेल लेते हो। लेकिन जब आप पास आउट होते हो तो वो स्ट्रेस इतना बड़ा हो जाता है कि आप झेल नहीं पाते हो और आप अल्टरनेटिव देखते हो। आप अल्टरनेटिव देखते हो, मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन कर लूंगा, मैं आईएलटीएस कर लूंगा, मैं चलो मैं ओवरसीज एमबीए कर लूंगा कोई कोई तो कॉलेज से, ओके। फिर से वही गलती करने आप जा रहे हो, वही फिर से रेगुलर कॉलेज से आप एमबीए करोगे, फिर से वही रेगुलर कॉलेज से आप एमएस करोगे। आपने जब इन्वेस्ट करना चाहिए था खुद पे, आपने किया नहीं, और आप अभी एक लेवल पे पहुंच गए हो कि स्ट्रेस इतना बड़ा हो चुका है कि आप उसे नहीं झेल पा रहे हो। सो डोंट वरी गाइस, इससे भी अपन निकल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पाथ फॉलो करके, ओके। अभी सेकंड ईयर में स्टूडेंट जो है ना एआईएमएल के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, ओके। वेबसाइट फॉर ओन स्टार्टअप, कुछ कुछ लोग खुद के स्टार्टअप के लिए वेबसाइट्स बना रहे हैं। ओके। सो एंड बी जो कैटेगरी स्टूडेंट है, इनको कुछ क्लैरिटी नहीं है, गोइंग इन फ्लो, फ्लो के साथ चल रहे, नो क्लैरिटी, ओके। वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू लर्न, यही नहीं पता चल रहा उनको एग्जैक्टली। 10 जगह पे जाके सीनियर से पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस सीनियर से पूछ रहे हैं जिसने कुछ नहीं किया अभी तक कि क्या करना चाहिए, वो क्या गाइडेंस आपको देगा प्रॉपरली, ओके। सो यू आर आस्किंग द रॉन्ग पीपल। जो एग्जैक्टली इंडस्ट्री में, उनसे पूछिए, आपको पता चलेगा। थर्ड ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे एचसीएल हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, डिलाइट हो गया, यहाँ पे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। लेकिन जो कैटेगरी बी के स्टूडेंट है वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं सी जावा बेसिक, ओके। एंड दे पे फॉर द इंटर्नशिप एज वेल। जो पेड इंटर्नशिप करते हैं उनको पेमेंट नहीं मिलता, ये लोग पेमेंट दे रहे हैं। पेड इंटर्नशिप्स ये नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है हर जगह पे, ओके। हमें भी काफी सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं, सर हमें बस इंटर्नशिप का लेटर दिलवा दो, हम इतना पेमेंट कर देंगे, ओके। ये नहीं, जरूर इसकी जरूरत नहीं है। सो डोंट पे फॉर द इंटर्नशिप्स। देन फाइनल ईयर में वो स्टूडेंट होते हैं जो एग्जैक्टली पॉज फॉलो करते हैं, विल गेट दी फाइनल ईयर हाई स्टेटस हाई पेड जॉब, एग्जैक्टली लाइक फैजान is got placed in the Deloitte, okay, with 12 lakh of package। रिसेंटली 12 एलपीए के साथ इनकी प्लेसमेंट हुई है, जिसमें इनको 8 एलपीए फिक्स है और 4 एलपीए जो इनको है परफॉर्मेंस बोनस है, जो एट द ईयर एंड 1 ईयर आफ्टर मिलता है, ओके। सो इफ यू गाइज फॉलो द पाथ ये, देन यू विल गेट द सच अ जॉब। दिस इज द सिलेक्टेड स्टूडेंट, फैजान सिलेक्टेड स्टूडेंट है। रिसेंट लास्ट मंथ ही इसकी प्लेसमेंट हुई थी, ओके। एज अ एनालिस्ट इसने ज्वाइन किया हरिओम सिंह, ओके। ही ज्वाइन एज द एनालिस्ट, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है, कैटेगरी ए में रहना है, कैटेगरी बी में, या सी में। 4.1 4.1 के साथ आपको रहना है या नहीं रहना है। देन नो इंडस्ट्री स्किल सेस नो, ओके। फ्रेंडशिप द सेशन विल बी फॉर 30 मिनट, ओके। आपको एग्जैक्टली देखना चाहिए, ओके। थोड़ा पेशेंसली आप देखेंगे एग्जैक्टली तो आपको पता ही चलेगी चीजें। या थैंक यू गाइज। देन ए टाइप वाले स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया, दे हैड डिसाइडेड दे आर अचीवर पाथ, ओके। उन्होंने क्या किया, जस्ट 4 to 5 आवर वीक, ओके, मैं वीकली बात कर रहा हूँ, 4 to 5 आवर वीकली दे हैड इन्वेस्टेड ऑन देमसेल्फ, they are invested on their skill set, okay, and they got high paid high status job। and bnc compromised no result path, 7 to 8 hour a day, 6 9 मंथ का कहीं पे, फिर 6 9 मंथ के कोर्सेज पे जाना पड़ता है, ओके। 7 to 8 hour आपको लर्निंग करनी पड़ती है। ऑब्वियसली स्ट्रेस यहाँ से बढ़ेगा, स्ट्रेस और बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि आप झेल नहीं पाओगे। सो दैट्स व्हाई स्टार्ट नाउ, एक्ट नाउ, रिएक्ट नाउ। अभी से स्टार्ट करना होगा आपको। path a future, path a is the your future, like you can get your American dream
ओके, स्टार्टअप्स में भी जा सकते हो, स्टार्टअप बना सकते हो, रिमोट जॉब आपको मिल सकती है। ये सब होगा, लेकिन आपको वीकली 4 टू 6 आवर इन्वेस्ट करने होंगे। राइट नाउ इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ओके, सो आप खुद पे इन्वेस्ट करिए, आपको एग्जैक्टली चीजें मिल जाएगी फिर। ओके, देन पाथ बी क्या होता है? कुडंट गेट द जॉब, कॉम्प्रोमाइज जॉब। ओके, देन दे आर ट्रेंड फॉर द फ्यू मंथ, 5 टू 6 आवर का जॉब कर रहे हैं। अगेन 3 टू 5 एलपीए का जॉब उन्हें मिल जाता है जॉब, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, चीजें करनी पड़ती है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। गाइज जस्ट कंपैरिजन में बता देता हूँ आपको। गाइज ए को मिला था स्टार्टिंग में 12 एलपीए का जॉब। ओके, और यहाँ पे गाइज बी को मिला है 3 एलपीए, पकड़ लेते हैं 4 एलपीए एवरेज पकड़ लेते हैं। आफ्टर 1 ईयर अगर 40% 30% हाइक पकड़ लेते हो ना, तो भी जिनको 12 हुआ था वो ऑलमोस्ट चले जाएंगे 15 प्लस, और जो 4 लाख पे है उनका 30% हाइक से भी पकड़ेंगे आप लोग तो वो जाएंगे 5.2। मतलब after a 1 year experience, guy A1 on the 15 to 20 LPA and guy 2 or B type student is on the only 5 to 6 compromise job. Okay, सो कंसिस्टेंसी मैटर। ओके, 5 से ग्रेजुएट हो जाते हैं, स्टिल नो जॉब, उनको प्लेसमेंट भी नहीं मिलती है, हाई कंपटीशन, लो प्रोबेबिलिटी है, प्रेशर है। ओके, फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड प्लेस हो गए, सब हो गए, फिर भी उन्हें नहीं मिल पा रहे जॉब। ओके, गुड क्वेश्चन। ओके, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट? ओके, मकबूल, कंसिस्टेंसी इट्स कम्स फ्रॉम योर इनर साइड। ओके, आपको इंटरनल मोटिवेशन चाहिए उसके लिए, आपको एक सिलेक्टेड पाथ चाहिए, आपको प्रॉपरली गाइडेंस चाहिए। ओके, एंड दो टाइप के कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी। एक, आप खुद से कर लो, अच्छे हैं, नहीं हो रहा तो सेकंड, एक्सटर्नल कहीं पे आप ज्वाइन कर लो, जहां से आपको डेली का कुछ टारगेट मिल रहा है, डेली का कुछ चीजें आपको मिल रही है, एक इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है। कंसिस्टेंसी पे एक एग्जांपल देता हूँ गाइस। एवरीवन नोज की हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है, एवरीवन नोज की हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है, जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर भी हम लोग नहीं जा पाते हैं। ओके, काफी कम लोग हैं जो घर पे बैठ के ओके एक्सरसाइज करके बॉडी बना लेते हैं या हेल्दी रह जाते हैं, काफी कम लोग हैं वैसे। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो जिम ज्वाइन करते हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक डिसिप्लिन लाते हैं और 1-2 घंटे जिम में जाके रहते हैं। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, दो टाइप की मेंटालिटी होती है। अगर आपकी मेंटालिटी खुद से करने की, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए। अगर आपकी मेंटालिटी खुद से करने की नहीं है, सो गाइज आप जिम ज्वाइन करिए। हेल्थ के लिए या आपके लिए आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए, और स्किल के लिए आपको कहीं सिलेक्टेड जैसे इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, जहां पे आपको एक प्रोग्रेस वे में एक प्रॉपर पाथ आपको मिल जाता है। ओके, अभी 5C वाले स्टूडेंट क्या करते हैं ना, यहाँ पे अटक जाते हैं। जिनको जॉब नहीं मिलती है, फिर वो सोचते हैं मैं गेट क्वालिफाई कर लूंगा, मैं आईबीपीएस दे दूंगा, मैं यूपीएससी कर लूंगा, मैं कैट कर लूंगा, मैं आरआरबी कर लूंगा। ये नहीं हो पाता है। ओके, सो यहाँ पे गेट में आप देखोगे तो 18% क्वालिफाई होता है बस, आईबीपीएस में 0.37%, यूपीएससी में 1%, ओके, कैट में 3%, ओके, आरआरबी में 0.3%। ये बैंक एग्जाम का डाटा है, ग्रेडअप का डाटा है, इंडियन एक्सप्रेस का डाटा है। ओके, ना अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको 1% में रहना है, हाईली पेड जॉब में रहना है, या आपको 99% थेरी, ओके, जो 99% स्टूडेंट वो करते हैं उसमें आपको जाना है। इट्स ऑन यू। ओके, अगर आप सोच रहे हो 1% के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका पाथ क्या होगा। सो गाइज, आप बताइए कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए अभी, ए बी सी? जस्ट टाइप इट, ए बी सी। क्या लग रहा है आपको, कौन सा पाथ आपने फॉलो करना चाहिए? Obviously A, yes, A, yes. Everyone saying yes. Okay, Divya saying no. Okay, Divya, don't worry. We'll meet after the graduation. Okay, yes, A. Obviously A. Okay, everyone saying A. Correct. Guys, follow the path A. Okay. Right now you are in first year, second year, कौन से भी ईयर में आप हो, आप पाथ ए फॉलो करिए और वहाँ पे आप
प्रोग्रेस आप ले सकते हो, ठीक है। अब मेजरली प्रॉब्लम क्या है ना, नॉट स्टार्टिंग द अर्ली, मेजर पिटफॉल, ओके, मेजर पिटफॉल यही है कि स्टूडेंट्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ओके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बताया कि आपको 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है कोडिंग, लेकिन आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है। मोहम्मद सेइंग बी ऑब्वियस, डोंट वरी मोहम्मद, इट्स ऑन यू, ओके। नाउ द मोस्ट who can achieve the high paid high status job, only intelligence people or everyone can get? आप लोगों को क्या लगता है, हाई पेड हाई स्टेटस जॉब है किसे मिल सकती है? बस इंटेलिजेंस पीपल को ही मिलेगी, या फिर एवरीवन कैन गेट इट जिन्होंने स्टार्ट किया? ओनली इंटेलिजेंस पीपल, करेक्ट, हरिओम इज करेक्ट, ओके। नो गाइस, everyone can get but need to start early, okay, नीड टू स्टार्ट अर्ली, आपको अर्ली स्टार्ट करना होगा, तभी जाके आपको हाई पेड हाई स्टेटस। वो भी इंटेलिजेंस को आप बोल रहे हो, इंटेलिजेंस स्टूडेंट को आईआईटी में सब इंटेलिजेंस है, सबको पैकेज क्यों नहीं मिलते? यही तो रीजन है, ओके। सो सेकंड इज देयर, व्हाट डिसाइड्स यू टू गेट द हाई पेड जॉब्स, उस पे बारे में बात करेंगे अपन आगे, ओके। सो फार वी हैव डिस्कस द एवरीवन कैन गेट हाई स्टेटस हाई पेड जॉब, बस आपको अर्ली स्टार्ट करना है, क्रिएटिंग होप एंड कॉन्फिडेंस, इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड दी 4.0, इसके बारे में बात करेंगे अपन कि नेक्स्ट स्टेप आपका एग्जैक्टली क्या होगा। मोस्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस, आप 4 to 5 आवर्स वीक के निकाल सकते हो, देन आपके लिए ये पाथ है, ओके। हाईली सिंप्लीफाइड पाथ, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर आर देयर, ओके। कंपटीशन इतनी नहीं है, अगर आप स्किल सेट कर ले सकते हो तो, ओके। हाई लेवल सपोर्ट आपको मिलेगा, बट आप लोगों को कमिटेड होना चाहिए, यू शुड बी अ कमिटेड, ओके। आप कमिटेड रहेंगे तभी जाके आपको ये चीजें मिलेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री गैप्स, ओके। एग्जैक्टली कॉलेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 to 7 प्रोजेक्ट्स, ओनली 1 इंटर्नशिप्स इन थर्ड ईयर, वही प्रॉब्लम है, ओके। कॉलेज में हम बस 5 to 6 प्रोजेक्ट कर लेते हैं, 1 इंटर्नशिप कर लेते हैं एंड 3 to 4 एलपी के साथ जाते हैं। 10 to 30 एलपी के लिए जाने के लिए आप इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के साथ आपको काम करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेड मोर देन 20 इंडस्ट्री ग्रेड्स प्रोजेक्ट आपको लगेंगे, 3+ पेड इंटर्नशिप्स आपको लगेगी, तब जाके आपको यहाँ पे हाई पेड जॉब मिल सकता है। नाउ हाउ टू ओवरकम द इंडस्ट्री गैप्स, सिंपल है, okay. Understand the job scenario, learn 4.0 skills, build the projects and get high paid jobs, that is the simple way, okay, step to overcome the industry academic gap। जो इंडस्ट्री और एकेडमिक का गैप है, जॉब का सिनेरियो समझो, जॉब कौन सी है, जॉब में क्या स्किल सेट रिक्वायर है, ओके, एंड देन लर्न 4.0 स्किल्स एंड देन बिल्ड दी 4.0 प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना है आपको, ओके। देन स्किल सेट भी आपको लर्न करना है, ओके गाइस। अटेंडेंस फॉर्म वहां पे डाला गया है, प्लीज फिल दैट फॉर्म, सो यू विल गेट द सर्टिफिकेट एंड दी ऑल द एसेट रिलेटेड टू दिस सेशन। नाउ नासकॉम का एक जॉब सिनारियो है, okay? थोड़ा जॉब सिनारियो समझ लेते हैं अपन। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, सी, ओके, 4 to 6 मंथ में जो स्टूडेंट लर्न करते हैं उनको 3 to 4 एलपी के पैकेजेस मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उतने पैकेजेस उनको मिल जाते हैं, ओके। जो स्टूडेंट फ्रंट एंड बैक एंड रिएक्ट जेएस इस पे काम करते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड रिएक्ट जेएस इस पे अच्छे से काम करते हैं, उनको 6 to 9 एलपीए का मिल सकता है, जिन्होंने 15 to 18 मंथ इन्वेस्ट किए हैं स्किल्स इंप्रूवमेंट में, ओके। देन जो स्टूडेंट है जिन्होंने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीखे हैं, ओके, जिन्होंने ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर इन्वेस्ट किए, 2 ईयर इन्वेस्ट किए हैं स्किल सेट में, दे विल गेट दी 12 to 18 एलपीए एंड 4.0 स्किल लाइक एडवांस डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, एआई हो गया, देन आपका डाटा साइंस हो गया, इस पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया they will get 18 to 24 LPA package. This is the NASCOM study. NASCOM का ये study. Then how to learn? Okay, how to learn the 4.0 technology? Okay, 4.0 technology is like industry technologies. Okay, इसमें आता है cyber security, then cloud computing like mobile technologies,
okay, machine to machine, then 3D printing, advanced robotic, big data, IoT, okay, RFID technologies and कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। इसमें फिर आपका AR/MS, ओके। फिर इसमें एडवांस DSA आता है, DSA इज डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, डाटा साइंस, AI/ML, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। ओके, नाउ बिल्ड इंडस्ट्री ग्रेड मिनी प्रोजेक्ट्स। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सब मिनी प्रोजेक्ट है। क्विज एप्लीकेशन बनाना हो गया, आपने कैलकुलेटर डिजाइन कर लिया, आप लोगों ने लेटेस्ट HR डैशबोर्ड बना दिया, आपने यहाँ पे विजुअलाइज कर दिया डाटा, ओके, देन क्लोन बनाया आपने किसी वेबसाइट का, दैट इज द मिनी प्रोजेक्ट्स। ओके, ये प्रोजेक्ट्स आपको करने। आफ्टर दैट यू हैव टू बिल्ड द मेजर प्रोजेक्ट्स। मिनी प्रोजेक्ट के साथ आप रिकॉग्नाइज हो सकते हो, और ये मिनी प्रोजेक्ट आपको, ये मिनी प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको ये लिंक्डइन पे शेयर करने हैं। ओके, so you will get the recognize from the MNC, like one of the our student रोनाल्डो के जो थी, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म की तरफ से जिन्हें अप्रिसिएशन मिला। ओके, सो गाइस, ओके, सो ये ये जो चीजें है ना, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिकॉग्नाइज आपको मिल सकता है। ठीक है, देन बिल्ड 4.0 इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स। ये जो प्रोजेक्ट्स है आपके, ये प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक एक क्लोन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऐप इन द मार्केट, शोकेस द कस्टमर जर्नी। ओके, लाइक यहाँ पे मूवी रिकमेंडेशन, आप मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, ओके, गेम लाइक काउंटर स्ट्राइक 3D हो गए, देन फेस रिकॉग्निशन विद AI/ML। ये होते हैं असली प्रोजेक्ट्स, ये होते हैं रियल प्रोजेक्ट्स जो आपको बनाने चाहिए और आपको लिंक्डइन पे शेयर करने चाहिए। ओके, नाउ वी आर moving toward the get high paid tech jobs। Okay, for that Skillected has innovated its Skillected Innovation Program 4.0। Skillected Innovation Program जो 2 to 3 ईयर का करियर प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चरल वे में वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपसे टास्क करवाए जाते हैं। ओके, और ये एक SIP, इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। ओके, आप आपके स्किल्स में इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर जॉब के सिनारियो को देख के आपने खुद में की हुई एक इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको लाइक अलग अलग पाथ्स हैं, ओके, जहाँ पे फुल ट्रैक, फास्ट ट्रैक। ओके, एट द एंड व्हाट वी डू गाइस, आफ्टर द ग्रेजुएट हम लोग जाते हैं कहीं इंस्टीट्यूट में, ओके, लैक्स ऑफ इन्वेस्ट करते हैं, rather than investing lakhs of on that institute, okay, you can start early। कि आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हो प्रोग्राम्स, एंड सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से डेली बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे आप प्रोग्रामिंग हो गई, ओके, डाटा स्ट्रक्चर्स हो गए, एडवांस प्रोग्रामिंग हो गई, डाटा बेसिस हो गए, और आपको स्पेशलाइजेशन भी उसमें मिल जाते हैं। देन यू कैन लैंड ऑन योर ड्रीम जॉब। ओके, दिस कोर्स इज डिजाइन फॉर द 2 ईयर और 3 ईयर प्रोग्राम। जो 3 ईयर प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको 6 सेमेस्टर प्रोग्राम होगा, जो इंडस्ट्री रेडी आपको बना सकता है। ओके, सो स्टार्ट इन द सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑफ योर करियर। ओके, नाउ moving forward, you will get the specialization as well. There are the lots of specialization like full stack development, DevOps, cloud engineering, cyber security, data science, business analyst। Okay, then you will like data analytics and fintech। जो भी फ्यूचर रिलेटेड, जो भी स्टडीज ने शोकेस किया था कि यहाँ पे ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स है, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, वहीं के स्पेशलाइजेशन आपसे कराए जाएंगे, लाइक डेवऑप्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस हो गया, देन बिजनेस एनालिस्ट हो गया। ओके, नाउ Skillected Academy 2.0 प्रोग्राम, लाइक टॉप नॉच ट्रेनिंग टीम्स इज देयर, इंडिविजुअल डेवलपर प्लान, AI बेस्ड इनोवेशन, फाइंडर्स कंपनीज आर ऑनबोर्डेड फॉर दैट। ओके, अब इसमें पर्सनलाइज पोर्टफोलियो प्लान भी है आपके लिए। जैसे आपका पर्सनलाइज पोर्टफोलियो होता है, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, पर्सनलाइज पोर्टफोलियो भी होता है। लाइक लाइव सेशन हो जाएंगे, इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट्स आर देयर, सपोर्ट फ्रॉम दी कोचेस एंड टीक मेंटर्स। काफ़ी जो स्टार्टअप्स है, फाउंडर्स, को फाउंडर्स, ओके, टेक टीम के साथ आपका इंटरेक्शंस होगा, जिससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। लास्ट मिनट आपको यहाँ पे
प्रिपरेशंस हो गया, ओके, देन अपॉर्चुनिटीज काफी सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। देन देर इज अ जॉब रेडी सर्टिफिकेट फॉर यू। these are the certificate recognized by the industry, okay, आपको आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन यहाँ पे मिल जाते हैं इंडस्ट्री जॉब रेडी। ओके, अभी आपको चॉइस करना है, ओके, व्हाट यू वांट टू चॉइस, ओके, इट्स on you, okay, like then there is individual development plan, learn at your own pace, okay, dedicated success coach event are there, okay, then placement success managers are there to guide you, to inform you related the, okay, and most important, this is the AI based learning, okay, AI based learning platform, one stop solution learning for the complete preparations. Now anyone has any doubt, any questions? Anyone has any doubt, any questions related to the sessions, related to the paths what we had informed? Okay, so guys, there is a one attendance form, please do fill that, okay, after filling this form you will get the certificate for this session as well, and you will get the exactly, okay, so we'll share the PPT as well for your gateway, exactly what you want. Okay. Yeah, Bhushan Nimbalkar, the course duration is for the 2 year, 3 year. It's depend on you. Okay. If you are from the first year, second year student, or third year student, you can start the your systematic investment right now. Okay. So guys, thank you for joining. And BCA student, yeah, you can also, okay, yes, you can build the career in cybersecurity as well. Yes, Sakshi, don't worry, you will get the guidance from our side as well. So guys, thank you for joining and for your patience.